जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे और वह यह है कि क्या रिटायरमेंट के बाद जो डीएसपी आपका अकाउंट है उसको चेंज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर आप चेंज करवाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, अगर आप चेंज नहीं करवाते हैं तो उससे आपसे को क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जब आप सेना में भर्ती होते हैं और आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट है, तो यहाँ पर खाली हम जो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, उसी के कोड्स वगैरह की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक में ही रहता है। तो अगर आपका अकाउंट जो है डीएसपी अकाउंट है तो आपका जो अकाउंट का कोड होगा इस प्रकार से होगा, जो आप अपनी पासबुक पे या बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हैं। तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि SBCHQ-DSP-PUBIND-Gold-INR। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका अकाउंट है, ये आप जो लोग भी सर्विंग हैं उनका ये डीएसपी अकाउंट है। इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो एसबी का मतलब है उसका मतलब होता है कि सेविंग बैंक का ये अकाउंट है। जिस प्रकार से करंट अकाउंट भी होते हैं, तो जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनको सेविंग बैंक अकाउंट यानी कि एसबी बोला जाता है। सीएचक्यू का मतलब है कि ये चेकबुक वाला अकाउंट है। कई अकाउंट होते हैं जो बिना चेकबुक वाले भी होते हैं, तो उनके आगे NCHQ लिखा रहता है यानी कि नॉन चेकबुक वाले अकाउंट होते हैं वो। डीएसपी का मतलब आप सभी जानते हैं, डिफेंस सैलरी पैकेज का अकाउंट है। PUBIND का मतलब है PUB से पब्लिक और IND से इंडिविजुअल, तो ये एक इंडिविजुअल अकाउंट है। गोल्ड का मतलब ये है कि जितने भी सेना के अंदर आर्मी नेवी एयरफोर्स में JCOs और जवान हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट रखा गया है वो गोल्ड का जो प्रोडक्ट है वो रखा गया है, और जो अधिकारी हैं उससे ऊपर के उनके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायमंड और प्लेटिनम के हैं। तो गोल्ड का मतलब यहाँ पर ये अकाउंट जो है वो JCO या अदर रैंक्स का है। और INR का मतलब है इंडियन नेशनल रुपीज़। तो ये जो आपका किसी का भी कोड है, इसका मतलब ये है कि ये आप जो भी लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं, JCORs हैं, और उनका ये DSP अकाउंट है। दोस्तों भी देखते हैं कि जब आप पेंशन आ जाते हैं तो आपके अकाउंट का जो कोड है वो किस प्रकार से हो जाता है या फिर बदली हो जाता है। तो यहाँ पर जो कोड है वो आपका रहेगा SBCHQ-DSP-PEN-Gold-INR। बाकी सभी चीज़ें जब मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ PEN का मतलब पेंशनर से है। सेविंग बैंक चेक अकाउंट, डिफेंस सैलरी पैकेज, पेंशन, गोल्ड, इंडियन नेशनल रुपीज़, तो इसका ये मतलब है। दोस्तों अभी क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सेना में नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद वो या तो सिविल में कहीं जॉब करते हैं, स्टेट के जो गवर्नमेंट है वहाँ जॉब करते हैं, हो सकता है कोई पुलिस में लग जाए, हो सकता है कोई सेंट्रल पुलिस जो आर्मड फोर्सेज है उसमें भी लग जाए। तो इस प्रकार से वो अलग अलग जगह के ऊपर वो सर्विस करते हैं। तो अभी सवाल उठता है कि क्या उन लोगों को अपना जो अकाउंट है ये चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। उससे पहले एक चीज़ और है कि जैसे आप सेना में जब नौकरी कर रहे हैं, जो आपकी सैलरी आ रही है जो डीएसपी अकाउंट के अंदर, जब आप पेंशन जाने लगते हैं तो आपको एक और अकाउंट खुलवाने के लिए बोला जाता है कई जगह के ऊपर, जो आपका जॉइंट अकाउंट होता है अपनी वाइफ के साथ। और कई जगह के ऊपर उसी अकाउंट को ही आपको पेंशन वाला अकाउंट कर दिया जाता है। तो जो लोग अलग से अकाउंट खुलवा रहे हैं उनका जो अकाउंट है वो पेंशन वाला अकाउंट हो जाता है, बट जो ओरिजिनली जिसमें फौज की सैलरी जो आपकी आती थी वो अकाउंट एज इट इज़ छूट जाता है या रह जाता है। बाद में जब वो किसी दूसरी जगह जॉब करते हैं तो एज इट इज़ वो चलता रहता है। लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो चेंज नहीं कराते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर चेंज आपने करवाया तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और चेंज नहीं करवाए तो उसके क्या लॉसेस हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की किसी जॉब में चले गए तो वहाँ पर आपके जो कोड होंगे वो किस प्रकार से होंगे। जैसे कि ये एक कोड है, इसमें लिखा हुआ है कि SB चेक, सेविंग बैंक चेक अकाउंट, SGSP का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। तो जो आपका अकाउंट है उसका कोड चेंज हो जाएगा, अकाउंट नंबर वही रहेगा लेकिन उसका जो कोड है वो अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट का कोई जॉब ज्वाइन किया है तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपका पब्लिक इंडिविजुअल गोल्ड जो भी INR है वो सेम एज इट इज़ रहेगा। अभी सवाल उठता है कि अगर आपने वो चेंज नहीं करवाया तो उसके क्या नुकसान आपके हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी कोड हैं ये इनसे कुछ बेनिफिट जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जो डीएसपी अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट है, पेंशन अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट है। तो अगर आप सेना में नौकरी नहीं कर रहे हैं और आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी है, कल को अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्लेम लेना है तो वो आपको उसमें क्लेम नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो अकाउंट का प्रोडक्ट है वो सर्विंग के लिए है और अभी आप फ़िलहाल सर्विंग नहीं है।
तो बैंक आपको वो सभी फैसिलिटी देने से मना कर सकता है, क्योंकि वो जो स्पेसिफिकली जो कोड बनाया गया है वो सर्विंग के लिए बनाया गया है। अगर अगर आप पेंशन अकाउंट, अगर आप पेंशनर हैं और पेंशन अकाउंट आपके पास है, तो उसमें आप एलिजिबल हैं कोई भी क्लेम करने के लिए। जैसे कुछ एक एक्सीडेंटल जो डेथ के जो क्लेम हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं, और भी कुछ एक जो बेनिफिट्स हैं तो वो सब इसमें जुड़े रहते हैं। तो वो सब आप इसमें, अगर आपका पेंशन अकाउंट तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डीएसपी अकाउंट सर्विंग वाले से आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग भी हैं उनको अकाउंट चेंज करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।